नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। सबसे पहले 3 प्रश्न, मैं उसके अलावा भी 1-2 बातें और करूंगा, लेकिन मूल 3 बातें। पहला, निहंगों द्वारा हत्या साजिश या दुर्घटना। दूसरा, क्या आगरा पुलिस थाने में हत्या का दोषी पकड़ा जाएगा। और तीसरा, कुशीनगर एयरपोर्ट को सरकार प्राइवेट हाथ में कब देगी। सबसे पहले बात कर लें निहंगों द्वारा हत्या की साजिश या दुर्घटना। उस घटना पे आप सब लोगों को मालूम है कि कैसे सिंधु बॉर्डर पे एक व्यक्ति ने एलिजिडली ऐसा कहा गया कि उसने गुरु ग्रंथ साहब की अवमानना की और गुस्से में निहंगों ने उसका हाथ पैर काट दिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह हत्या हुई और 4 निहंग लोगों ने अपने को सरेंडर किया और उन्होंने कहा, उन्होंने हत्या की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा हम ही लोगों ने इसको मारा है, इत्यादि इत्यादि। पहली बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है कि अगर कोई हत्या होती है तो ये किसी को भी हत्या करना है, चाहे वो कितना भी वो बर्बरता हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो, लेकिन ये हत्या का न्यायालय का काम होता है किसी को दोषी वो करना, ट्रायल करना और फिर उसको सजा देना। ये इंडिविजुअल का नहीं होता है। ये अगर जो निहंगों ने किया है ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। एक सब समाज में, एक समाज जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, एक समाज जिसमें न्याय व्यवस्था है, एक समाज हुआ है, ये किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। वो आप कुछ कहिए कि मुझे बुरा लगा, उनको बुरा लगा। अगर इस देश में, देश के ऊपर आज आक्रमण होता है तो कसाब को भी इस देश में न्यायालय की प्रक्रिया के थ्रू ही उसको मृत्युदंड दिया जाता है। ये बिल्कुल ही किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है निहंगों ने जो भी किया। अब मैं आ जाऊं, आज द ट्रिब्यून की एक लंबी रिपोर्ट छपी है, बाकी पेपरों ने भी छापा है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें ये कहा जा रहा है, अंदेशा दिखाया जा रहा है कि ये जो बाबा अमन सिंह हैं, जो निहंगों के एक ग्रुप के जो प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहीं एडमिट किया है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए उनको 10 लाख रुपए उनको देने की और 1 लाख रुपए उनकी संस्था को देने की पेशकश भाजपा के द्वारा हुई थी। ट्रिब्यून ने वो सारी फोटो लगाई हैं जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कृषि के हैं, कैलाश चौधरी के घर पे उसने दावा किया है कि कैसे कैसे बातचीत हुई। उस बातचीत में नरेंद्र सिंह तोमर साहब, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार कृषि के, और जो एक डिसमिस पुलिस वाला है, जिस पुलिस वाले को बर्खास्त किया गया है, हत्या आरोपी है गुरमीत पिंकी, वो उपस्थित थे। और सुखविंदर पाल सिंह ग्रेवाल जो बीजेपी किसान मोर्चा से संबंधित थे, ये उपस्थित थे। ये सब लोगों ने मिलकर किसान आंदोलन को कैसे समाप्त किया जाए इस पे चर्चा कई बार हुई थी। जुलाई महीने की भी बात हो करना, जुलाई महीने से इस तरह की कई मीटिंग हुई। उसमें से एक मीटिंग में बाबा अमन सिंह जो निहंगों के उस जत्थे के प्रमुख हैं, जिसने अब ये माना है कि हम ही लोगों ने मैं इस हत्या को किया है। वो जो एक व्यक्ति की हत्या हुई सिंधु बॉर्डर पे, उनकी फ़ोटो हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब के साथ। पिंकी जी जो पुलिस अधिकारी निलंबित हैं, उनकी फ़ोटो है नरेंद्र सिंह साहब के साथ। और अमन सिंह साहब और जो पिंकी जी हैं, ये लोग पटियाला जेल में एक साथ बंद भी थे। तो आपको समझ सकते हैं कि जेल की दोस्ती बहुत पक्की वाली होती है। अब ये थोड़ा डिबेट का विषय हो सकता है कि जेल की दोस्ती पक्की वाली होती है कि शाम को शराब के जो साथी होते हैं उनकी दोस्ती बहुत पक्की वाली होती है। जो शराब साथ पीते हैं बहुत पक्के दोस्त होते हैं, और जो जेल वाली शायद दोस्ती ज़्यादा पक्की होती है। तो ये दोनों पक्के दोस्त थे। बाबा अमन सिंह के इस खुलासे के बाद मामले में अब थोड़ा जांच में कैसे होगी और असली साजिशकर्ता कौन, इसने साजिश रची, यहाँ तक पहुँचना थोड़ा अब दिलचस्प ये हो गया है कि अब थोड़ा मुश्किल भी हो गया है। दूसरी बात मैं कर लूँ, जो आगरा में पुलिस की पिटाई से एक युवक की हत्या हो गई, मैं हत्या ही बोल रहा हूँ, पुलिस ने या उसकी हत्या हुई। आपको बाकी डिटेल आपको पता है। अरुण वाल्मीकि नाम के एक सफाई कर्मी था। वो आगरा का जो थाना है वहाँ पे वो झाड़ू लगाता था। आगरा के माल खाने में से ऐसा कहा जा रहा है, पुलिस वाला का कहना है कि आगरा के माल खाने से 25 लाख रुपए गायब हो गए। वो 25 लाख रुपए उनके हिसाब से अरुण वाल्मीकि ने चुराए थे। अरुण वाल्मीकि जी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और केवल उसी को नहीं किया, 15-16 और लोगों को भी गिरफ्तार किया और उनको 3rd डिग्री दे के उनकी मार पिटाई की। अरुण वाल्मीकि
जो कल 20 तारीख को वाल्मीकि जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही थी, हमारे उत्तर प्रदेश में भी पूरे पेपर में ऐड निकल रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी उनको नमन कर रहे थे, पूरी होर्डिंग लगी हुई थी। उस दिन नमन करने का जो सबसे अच्छा था कि एक उस वाल्मीकि को, जिसका नाम अरुण वाल्मीकि था, उसको पुलिस की हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो प्रियंका गांधी थी वो कल आगरा जाना चाहती थी, वो आगरा जाके उनके परिवार से मिलना चाहती थी। उनको आगरा जाने से पहले रोका गया, उनके साथ काफ़ी देर तक रोका जाने लगा। उनसे कहा गया कि वहाँ दफ़ा 144 लगी है। फिर उनको एक लेटर दिखाया गया कि आगरा के डीएम ने कहा है कि यहाँ किसी बाहर के पॉलिटिकल आदमी को ना आने दिया जाए। पहली चीज़, ये नया एक चीज़ शुरू हो गई है कि अब डीएम ये बताएगा कि पॉलिटिकल आदमी कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। मतलब ये मैंने आज तक कितने दिनों में कभी नहीं सुना था कि कोई पॉलिटिकल आदमी को डीएम डायरेक्ट करेगा कि कौन आए और कौन ना आए। दूसरा, ये संवेदना, तो अगर संवेदना थी और प्रियंका गांधी उनके परिवार के साथ मिलने जा रही थी तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ख़राब बात थी। इसको बार बार एक बीजेपी के बहुत से प्रवक्ता कल शाम को सारे टीवी चैनल पे कह रहे थे कि ये प्रियंका गांधी राजस्थान क्यों नहीं जा रही हैं और छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रही हैं और पंजाब क्यों नहीं जा रही हैं। तो भाई साहब, राज आपका है, सरकार बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में, और प्रियंका गांधी चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो हाथरस हो और चाहे वो आगरा हो, उन्होंने वहाँ जाके उसको इशू बना दिया है। आज आपको उसका जवाब देना पड़ रहा है। आप क्यों नहीं, राजस्थान में अगर जाती हो रही है तो आप विपक्ष में बैठे हैं भाजपा, छत्तीसगढ़ में आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, पंजाब और राजस्थान में आप विपक्ष, आप क्यों नहीं जाके वहाँ उसको इशू बना रहे हैं। आपका ये काम है ना कि अगर वहाँ किसी के साथ जाती हो रही तो जाइए, सरकार से सवाल पूछिए, उसको नेशनल इशू बनाइए। वहाँ आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी इस तरह के कामों में। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि वो जो जांच हो रही है वो तो होगी ही और होनी ही चाहिए, लेकिन इससे कुछ दिन पहले, अगर आप लोगों को याद हो, करीब 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, कोरोना से पहले, लखनऊ में एक विवेक तिवारी नाम के व्यक्ति की हत्या, जो एक मैनेजर थे किसी कंपनी में, पुलिस वाले के बर्बरता से पुलिस वाले ने उनकी हत्या कर दी थी ड्यूटी के दौरान, और उनको उनके परिवार को 40 लाख का कॉम्पनसेशन और एक पक्की सरकारी नौकरी दी गई थी। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो अरुण वाल्मीकि हैं उनके घर वालों को 10 लाख रुपए देने की पेशकश चल रही है। तो क्या वो वाल्मीकि इस वजह से और वो ब्राह्मण थे इस वजह से? अगर 40 लाख उनके घर वालों को मिला तो 40 लाख अरुण को क्यों नहीं मिलेगा? बल्कि इसको तो ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरह से टॉर्चर करके मारा है, वहाँ पे वो एक हादसा भी था। दूसरा, वहाँ इसके घर वालों को नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? ये 2 तरह के आपके वो क्यों? क्योंकि जस्ट सिर्फ इसलिए कि वो नीचे तबके से आता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय लोग कह रहे हैं ना प्रियंका गांधी कर रहे हैं, मुझे ये लगता है प्रियंका गांधी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही। वो एक सामान्य संवेदनशील व्यक्ति का जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि अब नेता लोग इतने असंवेदनशील हो गए हैं, सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतना असंवेदनशील हो गया है कि उसको कोई अगर आपसे हालचाल भी पूछ लेना कि आप कैसे, तो वो लगता है ये देखिए नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी नहीं, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। और एक और बात, अज्ञात व्यक्तियों के अगेंस्ट एफआईआर कर दी गई है आगरा में। जब पुलिस वाले ही मारने वाले हैं तो अगर वहाँ के डीएमएसपी नहीं हटाए जाएंगे तो क्या ये आपको और हमको सोचना है, क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? और अब मैं तीसरी बात पे आ जा रहा हूँ। कुशीनगर एयरपोर्ट, कल हमारे एक तरफ ये वाल्मीकि लड़का मारे गए थे, वाल्मीकि जयंती थी, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। एक तो वो किसी इन सब बातों पे, चाहे लखीमपुर हो चाहे हाथरस हो, वो हमारे प्रधानमंत्री जी को इन सब की संवेदना देना, उनको लगता है कि नहीं ये मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं कहा तो मालूम जो भी उनका वो हो। अब वो जब आपने कुशीनगर का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया और क्या क्या कहा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एक चीज़ थोड़ा समझने वाली है कि आप तो लगातार सारे एयरपोर्ट बेचते जा रहे हैं, प्राइवेट हाथों में देते जा रहे हैं, किसी को 50 साल की लीज, किसी को 99 साल की लीज। तो ये कुशीनगर एयरपोर्ट अब प्राइवेट हाथों में कब जाएगा, ये जरा समझना चाह रहे थे। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि नहीं प्राइवेट ज़्यादा अच्छा काम करते हैं तो भाई उन्हीं से बनवाते ना। हमारे आपके सरकार, मतलब इस पैसे से क्यों वो एयरपोर्ट बना है? आपने कुशीनगर में जाके वहाँ बताया कि एयरपोर्ट आने से विकास की गंगा शुरू हो जाएगी। थोड़ा मैं जानकारी के लिए बता दूं, कुशीनगर के उस जहाँ पे ये एयरपोर्ट हुआ है उसके 100 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 10 ऐसी चीनी मिल हैं जो पहले चलती थी, आज बंद है। उसके 100 किलोमीटर के एरिया में
गोरखपुर का वो फर्टिलाइजर कारखाना है जो पिछले 15-20 साल से बंद है, और जहां से मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र से आता है, मुख्यमंत्री ने इसके लिए बहुत बार कोशिश की है, वो फर्टिलाइजर कारखाना आज तक चालू नहीं हो पाया है। तो जवाब तो इससे भी पूछना है ना कि आप वो कब चालू करेंगे। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। आपने महाराजगंज जिले का नाम लिया। महाराजगंज जिला शायद उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के 2-3 जिलों में होगा जहां जिला मुख्यालय पे ट्रेन ही नहीं है। देयर इज नो ट्रेन हेड। ये सुन के आपको ताज्जुब होगा। एक जिला ऐसा है भारत का जहां पे ट्रेन ही नहीं है, और आप बगल के जिले में वहां से 50 किलोमीटर पे आप सब, ये हो रहा है कि वही था ना कि अगर रोटी नहीं है तो केक खाओ, तो ट्रेन नहीं है तो अपना हवाई जहाज से चलो, क्या दिक्कत है। और एक आज चलते चलते एक जल्दी से बात इसी में कर दूं, क्योंकि ये आज मैं देखूंगा अगर वो पोस्टर लग जाए। आज एक लखनऊ में लोकार्पण हो रहा है, पेपर में ऐड निकला है, होर्डिंग लगी हुई है पूरे शहर में, और किसका लोकार्पण हो रहा है? अति विशिष्ट अतिथि गृह का, अति विशिष्ट अतिथि गृह जिसका नाम नैमिषारण है, बटला पैलेस में लोकार्पण हो रहा है। जब वो वीआईपी है, लोकार्पण तो मैं समझता था कि लोकार्पण ऐसी चीज़ों का होता है जो आम आदमी के लिए हो। जब आप वीआईपी का ही के लिए कुछ बनाए तो उसका लोकार्पण क्यों कर रहे हैं? हमारे पैसे से वीआईपी के लिए कोई गेस्ट हाउस बना के आप सोच रहे हैं कि आपने मतलब उसका लोकार्पण कर रहे हैं, तो ये थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा मजाक उड़ाने जैसा हो गया है। मैं जल्दी से 3 बातें और कर दूं क्योंकि वो अदालत से रिलेटेड है। कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से लखीमपुर खीरी वाले केस में उत्तर प्रदेश सरकार के ऑब्जर्वेशन किए, उसने कहा कि जिस ढंग से आप ये चल रहा है ऐसे कहीं चलती है। उसने कहा कि आपके पास 4 ही लोगों का अभी तक आपने 164 में बयान दर्ज करवाया है मजिस्ट्रेट के सामने, जबकि 44 विटनेस आपके, आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश की तरफ से कहा गया, हरीश साल्वे जी ने कहा नहीं छुट्टी चले, उन्होंने कहा नहीं छुट्टी नहीं। उनको हरीश साल्वे जैसे सीनियर वकील, क्योंकि वो लंदन हो गए, वो भूल गए थे कि क्रिमिनल जो कोर्ट्स होती हैं वो बंद नहीं होती हैं। वो हरीश साल्वे जी उसमें निकालना चाह रहे थे, वो आजकल कोर्ट बंद है इसलिए, तो वो नहीं होती हैं। तो उसने बहुत सख्ती से इस बात को कही है। दूसरी एक बात, आर्यन खान जो शाहरुख खान का लड़का है, उसको कल बेल नहीं दी गई है। अब वो बेल का नया वो बना रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि उनके पोजीशन में नहीं था, वो ये भी कह रहे हैं कि उनके खून में नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में था कि वो कभी इसको यूज़ करेंगे। अब वो कह रहे हैं उनके व्हाट्सएप मैसेज में इस तरह के व्हाट्सएप मिले हैं कि ये उनके कंटैक्ट में, मतलब जो देश का कानून है वो ये कहता है कि अगर आपके पास ड्रग मिल रही है तब आपको जेल भेजा जाएगा, नहीं तो आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनता है। अब उसको ज़बरदस्ती खींचने वाली बात हो रही है। और एक और ज़रूरी बात इसलिए कह दे रहा हूँ चलते चलते इसमें, कि 23 तारीख को भारत का T20 मैच पाकिस्तान में हो रहा है। और वो पाकिस्तान में क्यों हो रहा है और किसने उसको अनाउंस किया है? वो देश के शक्तिशाली जो व्यक्ति हैं, उनके लड़का वहाँ पे है, उसने वो कहा है। एक तरफ सार्क की वजह से हम लोग पाकिस्तान में सार्क की मीटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में होनी है, और दूसरी तरफ चूंकि ये व्यापार है, मैं इसको खेल नहीं मानता हूँ, T20 खेल है ही नहीं, ये सारा व्यापार है। और उसमें चूंकि एक किसी बड़े आदमी का लड़का उसको ड्राइव कर रहा है, तो वहाँ के लिए आप कह रहे हैं कि हम जाके पाकिस्तान में क्रिकेट का मैच खेलेंगे। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि ये बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से भी या पहले किसी भी क्रिकेट मैच से पहले कम से कम सार्क की मीटिंग शुरू कर दीजिए, जिससे आपका की सुरक्षा, आपकी विदेश नीति सब प्रभावित हो रही है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।